अब आपको दिखाते हैं मूक बधिर लोगों के लिए खास बुलेटिन समाचार विशेष। नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे इस खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। चेन्नई के कोवलांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लगातार दूसरे दिन मुलाकात हुई। कोवलांग के एक रिजोर्ट में दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। यहां पीएम मोदी ने शी जिनपिंग की अगवानी की। फिर दोनों नेता सफारी कार की सफारी करते हुए आगे बढ़ गए। मोदी जिनपिंग के बीच करीब 1 घंटे तक अकेले में बातचीत हुई। तमिलनाडु के कोवलांग बीच पर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मतभेद दूर कर विवाद नहीं होने देंगे। डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को कई उपहार भी भेंट किए। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के लिए लंच का आयोजन किया है। इस मौके पर दोनों नेताओं के अलावा दोनों देशों के राजनयिक मौजूद थे। लंच के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेपाल के लिए रवाना हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इनफॉर्मल मुलाकात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता का भी संदेश दिया। तमिलनाडु के कोवलांग में जिनपिंग से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने समंदर किनारे स्वच्छता अभियान चलाया। सुबह की सैर के बाद पीएम मोदी ने समंदर किनारे पड़ा कचरा साफ किया। बीच पर पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलें और दूसरे कचरे को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उठाया और एक बड़े कैरी बैग में डाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने समंदर से कचरा समेटकर वहां मौजूद सफाई कर्मी को दे दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने अपना अलग मैनिफेस्टो जारी किया है। शिवसेना ने 10 रुपये में खाना देने और किसानों को हर साल 10,000 रुपए की मदद देने का वादा किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मैनिफेस्टो को लेकर सहमति न बन पाने की वजह से शिवसेना ने अलग घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे, वर्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार आदित्य ठाकरे और पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मैनिफेस्टो जारी किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब घाटी में हालात सामान्य हो चुके हैं। राज्य में सभी लैंडलाइन फोन शुरू कर दिए गए हैं। घाटी में सोमवार से पोस्टपेड मोबाइल सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। जम्मू रीजन में सभी राजनीतिक बंदियों को भी रिहा कर दिया गया है। वहीं उत्तरी कश्मीर से अब पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। श्रीनगर समेत तमाम इलाकों में बाजारों में चहल पहल है। लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं और अपनों से मिलने के लिए दूसरे शहरों में भी आवाजाही कर रहे हैं। घाटी में सैलानियों के जाने पर लगी रोक हटाए जाने के बाद
यहां के कारोबारियों में भी खुशी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए नई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। यहां के राजौरी में प्रशासन के सहयोग से पिंक टैक्सी की शुरुआत हुई है। टैक्सियों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया गया है। अभी नई टैक्सी सेवा 3 रूटों पर सुबह 8 बजे से रात 8:30 बजे तक चलेंगी। 6 सीटों वाली पिंक टैक्सियों के चलने से महिलाओं को आने जाने में सहूलियत होगी। राजौरी के मोटर वाहन विभाग की इस पहल का महिलाओं ने स्वागत किया है। गुजरात के समंदर में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। यहां के कच्छ इलाके में पाकिस्तानी फिशिंग बोट बरामद की गई है। समुद्र किनारे बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान ये फिशिंग बोट मिली है। कच्छ के हरामी नाला बॉर्डर से 5 पाकिस्तानी फिशिंग बोट बरामद हुई हैं। बीएसएफ पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पंजाब के गुरदासपुर में एक बड़ा सर्च अभियान चलाया गया है। सर्च अभियान में करीब 1500 जवान शामिल हुए। पंजाब के डीजीपी ने बॉर्डर से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन का आदेश दिया है। गुरदासपुर के अलावा बटाला और पठानकोट में भी सर्च ऑपरेशन चलाए गए। पंजाब में सरहद से सटे इलाकों में ड्रोन देखे जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। यूरोप के ग्रीस की कोरिंथ कैनाल से गुजरते हुए क्रूज शिप की तस्वीर सामने आई है। 2 पहाड़ियों के बीच बनी इस संकरी कैनाल से शिप धीरे धीरे गुजर रहा है। कोरिंथ कैनाल करीब 78 फीट चौड़ा है, जबकि जो शिप कैनाल में जा रहा है उसकी चौड़ाई मात्र 72 फीट है। क्रूज शिप ने सितंबर में ब्रिटेन से अपनी यात्रा शुरू की थी। तुर्की और सीरिया के बीच जंग जैसे हालात हैं। पहले तुर्की ने सीरिया के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए। तुर्की ने कुर्द इलाकों में हवाई हमले किए तो अब कुर्द लड़ाकों ने भी तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीमा से सटे नुसाइबिन शहर पर गोले बरसाए गए, जिसमें 8 लोग मारे गए जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद रिहायशी इलाके खंडहर जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।